हरे कृष्ण। प्रिय बंधुओं, ध्यान से सुनना कि भगवान हमारे हृदय में है, पर वो हृदय में है तो सही, लेकिन वो प्रकट कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर बात है, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे गुरु महाराज ये दृष्टांत देते हैं कि एक पिता था, उसकी मृत्यु हो रही थी और उसके 4 बेटे थे, उसके सामने खड़े थे। वो अपने चारों बेटों को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था। फलानी जगह पे जाना, एक पीपल का वृक्ष है, उसके पास में जमीन की खुदाई करना और वहीं से तुम्हें एक बहुत बड़ी संदूक निकलेगी, बहुत बड़ी एक पेटी निकलेगी, खजाना निकलेगा। अब उस खजाने में क्या है क्या नहीं है, पिताजी बता ही रहे थे कि उनके प्राण छूट गए। बेटों ने सोचा चलो ठीक है। अब पिता का क्रियाक्रम हुआ, कुछ दिन बीते और बेटे उस लोकेशन पे गए, उस जगह पे गए जहां पिताजी ने प्रॉपर्टी बताई कि यहाँ पड़ी है। उन्होंने जमीन की खुदाई की तो एक बहुत बड़ी लोहे की भारी भरकम पेटी निकली, लगभग उसका 100 किलो वजन होगा। उस पेटी का बहुत जंग लगी थी, मिट्टी धूल चढ़ी हुई थी, ऐसे मानो जैसे सड़ गई, ऐसा लग रहा था। ताला वाला तोड़ा तो कुछ इतना सा गोल्ड निकला और इतना सा कैश। चारों बेटे हैरान कि इतनी भारी भरकम पेटी में, और पिताजी सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, इतना सा गोल्ड 2-4 तोला और 200-300-400 कैश बस। और हमारे पिताजी ने हमारे साथ इतना धोखा किया और कहा कि बहुत कुछ पड़ा है, मैंने बहुत सारा खजाना छोड़ा है, और ये तो इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए। अब वो चारों बेटे अपने पिता से नाराज थे और निराश थे और उदास होकर बैठे थे। तो एक महात्मा वहां से गुजरे। बोला, भाई क्यों नाराज हो, किस बात के लिए उदास हो, आपस में क्या बातें कर रहे, कुछ बात हुई? बोला, हमारे पिता ने मरने से पहले हमारे साथ धोखा किया। महात्मा ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं, बड़ा सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति। बोला, नहीं पिताजी ने कहा एक संदूक पड़ी है और उसमें खजाना है, बता ही रहे थे कुछ तो मृत्यु होगी। पर चलो हमने संदूक निकाली, वो पेटी निकाली और उसमें से ये निकला है कुछ गोल्ड, 2-4 तोला और 200-300 कैश, बस यही हमारे पिता ने खजाना छोड़ा। बोला, मैंने बहुत सारी बड़ी मिल्कियत छोड़ी है। तो कहां बड़ी मिल्कियत? तो संत ने कहा, आपके पिता की बातों में कुछ राज होगा, कुछ करते हैं, एक काम करो, ये आपके पिता ने कहा ना मैंने बहुत सारे दौलत या प्रॉपर्टी जो भी छोड़ा है, जो मिल्कियत है, खजाना है, मुझे लग रहा है ये पेटी तो खजाना नहीं है। बोला, पेटी क्या खजाना होगी, पेटी तो सड़ी हुई है, संदूक सड़ी हुई है। बोला, लाओ छुरी चाकू लाओ तो उसको रगड़ेंगे। तो रगड़ने वाली बहुत सारी चीजें लेकर आए, रगड़े 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 तो वो चमकती जा रही थी। पता चला वो पूरी संदूक जो लगभग 100 किलो की थी वो गोल्ड की थी। तब उस संत ने उन चारों बेटों को समझाया, तुम मूर्ख हो, तुम बेवजह अपने पिता को कोस रहे हो, परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। अरे देखो तुम्हारे पिता ने कितनी बड़ी मिल्कियत छोड़ी है, तुम्हें पता है ये 100 किलो गोल्ड की कितनी कीमत होगी। अरे तुम पहले सोचो तो सही, इसके अंदर है क्या? तुम्हें लगा ये तो सड़ी हुई पेटी है, तुम तो बेच के आ जाते, 100-200-150 रुपये आपको मिलता था। पर देखो ये पूरी सोने की है, तुम्हारे पिता ने कभी खरीदी होगी, उसमें डाल दी होगी और ये सड़ गई होगी। अब देखो प्रिय बंधु, हमारे हृदय में भी हमारा ठाकुर है, पर वो प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि इस हृदय में संसार की मैल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैल जमा है, विकारों की पाप की मैल जमा है। लेकिन जैसे जैसे भजन करते जाएंगे, जैसे जैसे नाम सिमरन करेंगे, वैसे वैसे वो मैल साफ होती जाएगी, विकार साफ होते जाएंगे और मेरा ठाकुर प्रकट होगा। जैसे वो जंग लगी पेटी से, जैसे वो गोल्ड प्रकट हुआ क्योंकि वो सोने की थी ना पेटी, ऐसे हमारे हृदय से हमारा ठाकुर प्रकट होगा। बस ये पाप, भजन करते करते ये पाप की मैल साफ करो, नाम सिमरन करते करते काम क्रोध लोभ ये सब मिट जाएंगे। हरि नाम से ये पाप की मैल मिट जाएगी, ये विकार मिट जाएंगे। ये हरि नाम बड़ा पावरफुल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे हृदय से हमारा ठाकुर प्रकट हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल दामोदर दास और एक और यूट्यूब चैनल है श्री मधुसूदन बापूजी, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण।